भाजपा को फायदा आप पहुंचाने वाले हैं? नंदा भाई भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कल वो कहेंगे, कल हमें बी कहेंगे, बी। बी टीम है। हाँ, बी टीम नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं, भूतनी क्यों, बी फोर बाप, समझे नहीं? और पूरा तरह कर देंगे साफ, समझे? समझ गए, कांग्रेस को समझ चुके, भाजपा को समझ गए कि धर्म के आधार पर कांग्रेस भाजपा दोनों खेल खेलती हैं और कहीं ना कहीं आपस में गेम बनाती हैं। एक मंदिर का ताला खुलवाता है, एक ही आंदोलन करता है। अब पहले रामलला के लिए लड़े, अब कृष्ण लला भी कहीं मस्जिद में दब गए हैं मुद्रा की। हाँ, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं अंदरूनी समर्थन या बाहरी समर्थन मायावती अगर दे रही है वैसी दे रहे हैं या तमाम दूसरी पार्टियां दे रही, लेकिन भाजपा के सामने टिकना इतना आसान है आपको लग रहा है? मोदी का चेहरा एक तरफ, हाँ, तो आप लोगों को टिकना आसान है? टिकने का मतलब है हमें कुछ टिकने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अपनी बात रखेंगे, लोगों को पसंद आएगी वोट देंगे। लोग मोदी में हो गए हुए सर, कहाँ हैं आप? मोदी में तो कोई नहीं है। मोदी में मैं उसकी पत्नी नहीं हुई आज तक, तो मोदी में कौन हो जाएगा? मोदी अपने आप में मैं देश का बेटा है। हाँ, मैं अहंकारी है, मैं और मैं का क्या होता है? गरीबों का बेटा। अरे भाई, ऐसे छपने वाले बहुत लोग देख लिए आपने, देखा ईद से पहले बहुत सारे बकरे भी फ्रंट पेज पे छपते हैं और ईद वाले दिन बकरा ईद पे क्या होता है? कहना क्या चाह रहे हैं? समझ गए आप? समझ गए कहना क्या चाह रहे हैं आप? समझ गए। मैंने कहा जितने ज्यादा वो चमकते हैं फिर क्या होता है? लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से भाजपा लगातार यहाँ से चुनाव जीत रही है। नंदा भाई, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा जीत रही है कुछ नहीं। अब लोग, परिस्थितियां अलग हैं, लोग समझ गए, कांग्रेस को समझ चुके, भाजपा को समझ गए कि धर्म के आधार पर कांग्रेस भाजपा दोनों खेल खेलती हैं और कहीं ना कहीं आपस में गेम बनाती हैं। एक मंदिर का ताला खुलवाता है, एक ही आंदोलन करता है। अब पहले रामलला के लिए लड़े, अब कृष्ण लला भी कहीं मस्जिद में दब गए हैं मुद्रा की, तो उसके लिए लड़ाई है। और शिव लला भी दब गए हैं ज्ञान वापी में, उसकी भी लड़ाई है। तो ये हालतें, इससे लोग जो है ना इरिटेट हो गए हैं, सभी लोग, हर कौम के आदमी, हर जाति के आदमी। कहले यार ये भाजपा क्या नौटंकी करती है धर्म मजहब के नाम पे, जजों से भी झूठ बुलवा रही है। जज भी कहीं की भी कहते हैं हाँ उसमें जरा जांच होनी चाहिए, भगवान दबे हैं। बताओ जज मूर्ख है क्या? है ईश्वर या परमात्मा कहीं दबा रह सकता है? आप मुझे बताओ। वो तो अपने आप में एक शक्तिशाली है, उसे कोई दबा नहीं सकता। मगर जज ठंपा लगाते हैं कि भगवान दबा है, तो इसका मतलब भगवान का मजाक वो जज उड़ा रहा है। तो ऐसे जज लोग हैं जो अगले दिन रिटायर हो जाते हैं, अपना जो है ना वहाँ सुना के नहीं आएगा और अपना बात सुना के अगले दिन रिटायर होने के बाद क्या बनाया जाता है ना, लोकपाल। तो लोकपाल नहीं है तो लूटपाल बन के देश को लूट रहे हैं। जैसे क्रांतिकारी अगर जीत के जाते हैं सदन में, फिर क्या होगा? क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे। इनकी ढंग से बोलती बंद रखेंगे और पूरी तरीके से ईमानदारी से काम होगा। और जो चीज़ें जो वाकई राष्ट्रीय हित में जो होंगी उनके बिलों पे हम बात करेंगे, मूलभूत जन सुविधाओं के लिए बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करेंगे और देश को तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। और जिस तरीके की स्थितियाँ जो है आज, जैसे हमने पिछले दिनों में देखी गई कि धर्म मजहब के नाम पर जिस तरीके की गालियाँ सुनाई गई सांसदों के नाम से, भाई कहाँ है मुल्ले बाहर निकल, कठुए बाहर निकल, तेरे को ये देख लेंगे। तो ये ऐसी जो स्थितियाँ जो देश के नाम पर, देश के लोकतंत्र के नाम पर जो कालक पोती गई, इस कालक को कहीं ना कहीं धोने की जरूरत है। इस कालक को हम धो देंगे और सच्चे और अच्छे लोगों को लेके आएंगे और हर धर्म, हर कौम, हर मजहब के लोगों को इज्जत और सम्मान मिले और देश हित में काम करें। ऐसे लोग सदन में पहुँचेंगे, उनको बढ़ाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं, तो आप जिस तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सेकुलर जमाते हैं वो तो कहेंगे, सेकुलर पार्टी है, कि आप लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले हैं। नंदा भाई भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? कल वो कहेंगे, कल हमें बी कहेंगे, बी। बी टीम है। हाँ, बी टीम नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं, भूतनी क्यों, बी फोर बाप, समझे नहीं? और पूरा तरह कर देंगे साफ, समझे? तुम बने हो सांप, सांप 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 हमारे देशवासियों के लिए। तुम सांपों के जो फन को चलने का काम करेंगे नंदा भाई राजपूत जैसे क्रांतिकारी। हाँ, सदन में अगर आप होते, आप जैसे कह रहे हैं कि भाईचारा की बात करेंगे, आप जो है जो कमज़ोर है उनकी आवाज़ उठाएंगे, सदन में आप जाएंगे तो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, सबके लिए आवाज़ उठाएंगे, ईमानदारी से आवाज़ उठाएंगे और महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, रोजगार की स्थिति मजबूत करेंगे। आज स्थिति देखिए, जीएसटी लगाई इन्होंने। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। आज बच्चों की किताबों से लेके दूध पे लेके और जो नॉर्मल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की चीज़ है, बस उन पे जीएसटी लगा दी गई। और तो जिसके लिए क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन चलाया नमक के लिए, नमक आंदोलन के, उस नमक पे भी जीएसटी लगी हो, तो इसका मतलब वो सरकार, नमक हराम सरकार है जिसने जीएसटी नमक पे लगाई है। तो इस सरकार को बदल देना चाहिए और इसके लिए आक्रोशित है पूरा देश।
इस वक्त अंदर से आक्रोश है उनके अंदर, वो बदलना चाहता है। और कहीं ये मशीन के माध्यम से आ भी गए, गलती से आ गए, तो देश की जनता इतनी निरंकुश हो जाएगी, इनको पीटेगी बुरी तरीके से, क्योंकि आक्रोश है, क्रोध है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। ज़बरदस्ती के होल्डिंग पोस्टर ये लगा रखे हैं और लोगों से कहते हैं भाई एमसीडी के होल्डिंग है वहाँ लगाओ। भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे पास 2 लाख 3 लाख रुपए एक होल्डिंग पे लगाने के लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव में कम से कम सैकड़ों लगाने पड़ेंगे ऐसे होल्डिंग, तो उन पे पैसे कहाँ है मेरे पास। 2 लाख 3 के साथ सैकड़ों लगाए तो करोड़ों रुपए फूकेंगे। तो ये करोड़ों रुपए कहाँ से लाऊं? मैं डाका मारूंगा तो वहीं तरह चोर बनूंगा, जेब कतरा बनूंगा क्या? मैं चोरी नहीं कर सकता, डाका नहीं डाल सकता, जेब कतरा नहीं बन सकता। ईमानदारी सच्चाई से आवाज़ उठाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और ना ही इस तरीके का काम करूंगा। मुझे ज़रूरत है, लोगों तक बात रखूंगा और जिसे ठीक लगेगा मुझे वोट करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबकी अपनी आज़ादी से जो वोट देना चाहता है दे। और हम तो आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि भाई पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पर मेरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जो लोग सुन रहे हो, उनसे तो मैं मांग ही रहा हूँ, अपील ही कर रहा हूँ, मतलब निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे वोट करें। जिंदाबाद क्रांति पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और जितने जो दिल्ली से बाहर हैं, जितने भी भाई हमारे भारत में सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि उनके जो जानने वाले जितने भी लोग हैं पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे वो निवेदन करें और समर्थन के लिए उन्हें तैयार करें कि वो मुझे वोट करें। और आप लोग भी जहाँ पर भी हो, कहीं ना कहीं मेरा प्रचार प्रसार करें और इस वीडियो को जितना चाहें, जितना ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। यही मेरे चुनाव में आपका चुनाव प्रचार होगा और सहयोग होगा। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी नंदाभाई राजपूत, जो पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं और लगातार जो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अपनी जो है बिजी समय से इन्होंने समय निकाल के हमें इंटरव्यू दिया और लोगों से आग्रह भी किया कि लोग जो है इनका जहाँ से जैसे भी हो समर्थन करें। लगातार जो है कहा जा रहा है कि मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम जो दूसरी पार्टियां जो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो नंदाभाई को बाहरी और अंदर बाहरी तरीके से किसी भी तरीके से समर्थन कर रही है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।